हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ वर्ल्ड अफेयर बाय एकेडमी की तरफ से यूएसए, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया स्पीक ऑन कनाडा और इंडिया क्राइसिस 5 आइस ग्रुप स्पीक्स अगेंस्ट इंडिया। तो देखते हैं, प्रशांत भाई हमारे से लिए एक वीडियो लेके आए हैं, देखते हैं इसमें क्या बोला है भाई ने और फिर बात करते हैं। पहले वीडियो देख लेते हैं। तो हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 एंड स्टार्ट। हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ कनाडा आज के समय पूरी कोशिश कर रहा है भारत पर प्रेशर इंक्रीज करने की। यहां पर आप देख पाओगे, मैंने रिसेंटली ये वीडियो करी थी अपलोड कि इंडिया ने कनाडा के जो डिप्लोमेट है इसको निकाल दिया, जो बाय द वे इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी का एक टॉप ऑफिसर भी था। ये इंडिया ने इसलिए किया है क्योंकि कनाडा ने एक इंडियन डिप्लोमेट को अपने देश से बाहर निकाल दिया और साथ ही साथ इंडिया पे ये भी आरोप लगा दिया कि इंडियन गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं रोल प्ले किया है एक कनेडियन सिटीजन जो एक खालिस्तानी सेपरेटिस्ट था, उसकी असैसिनेशन में कहीं ना कहीं इंडियन एजेंट्स का रोल था। ये बात कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने अपने पार्लियामेंट में कही। उसके बाद इंडिया का जवाब देख करना, अभी रिसेंटली एक वीडियो है काफी वायरल हुई है। कनाडा के जो हाई कमिश्नर हैं, जो सबसे टॉप डिप्लोमेट हैं कनाडा के इंडिया में, उन्हें ना इंडिया के विदेश मंत्रालय में बुलाया गया। 4 मिनट की मीटिंग हुई, गिनती के 4 मिनट की मीटिंग हुई और उसके बाद कनाडा के जो हाई कमिश्नर है इतने गुस्से से बाहर गए। ये जो क्लिप है मैं चाहता हूं आप देखें। यहां पर आप देख पाओगे, ये है कनाडा के हाई कमिश्नर। वैसे काफी मुस्कुराते रहते हैं, मगर हाल ही में जो कनाडा की सरकार ने किया है उसके बाद जो इनको डांट पड़ी होगी भारत सरकार की तरफ से, क्योंकि ये जो पीछे बिल्डिंग है इंडिया का विदेश मंत्रालय है। ये अंदर गए, 4 मिनट की मीटिंग हुई, 4 मिनट में बाहर आए और जब रिपोर्टर ने इनसे पूछा कि अंदर क्या हुआ, 4 मिनट में ऐसा क्या हो गया कि आपकी शक्ल ऐसी हो गई, तो इनका ये रिस्पॉन्स था। वाह, क्या बदतमीजी है। ये मैंने आज तक कभी किसी डिप्लोमेट को करते हुए देखा नहीं है। मतलब कोई घमंडी कोई मूवी स्टार हो वो भी ऐसा नहीं करता होगा कि जो रिपोर्टर है वो माइक लेकर बस पूछ रहा है, सर कुछ आप बोलना चाहें, और दरवाज़ा इन्होंने इतना जल्दी से बंद किया है कि एक बार को रिपोर्टर के हाथ को इंजरी आ सकती थी। कोई डिप्लोमेट तो ऐसा नहीं करता। ये क्लियरली आप कह लीजिए इनको बहुत ज़्यादा झाड़ पड़ी होगी अंदर। मोस्ट प्रॉब्ली किसी ने कह दिया होगा कि यू डोंट हैव टू सेट, यू वोंट बी हियर फॉर लॉन्ग एनीवे। ईदर वे रिलेशंस इंडिया कनाडा के इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। और सबसे अजीब बात यह है कि कनाडा की तरफ से इतना बड़ा रिएक्शन। आज के समय जस्टिन ट्रूडो ना जो बाइडन से बात कर रहे हैं, ऋषि सुनाक से बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एल्बनीसी से बात कर रहे हैं, न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं, हर तरफ से प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं इंडिया के ऊपर। और क्या कुछ प्रूव हुआ है? नहीं हुआ। इनकी खुद की विदेश मंत्री, कनाडा की विदेश मंत्री ये कहती हैं, आप सुनिए जरा। The allegations that a representative of a foreign government may have been involved. मे हैव बिन इन्वॉल्व्ड। आई मीन आपको अभी तक कंफर्मेशन भी नहीं है, एलिगेशंस हैं। आई मीन आप खुद श्योर नहीं हो कि जो आप कह रहे हो ये 100% सही है भी या नहीं, उसके पहले ही इतना बड़ा रिएक्शन देना। और सिंस कनाडा एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्री है एंग्लोस्फेयर का, 5 आइज ग्रुप का, उस पर भी आऊँगा, वो क्या है समझाऊंगा अभी। मगर सिंस कनाडा एक इतना ज़्यादा इंटेग्रल पार्ट है इन सब कंट्रीज़ का ना, तो यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया को भी रिएक्ट करना पड़ा। ऑल्दो इंडिविजुअली इन कंट्रीज़ के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं इंडिया के साथ, जो हाल कनाडा इंडिया के रिलेशंस का है वैसा स्टेटस यूएस इंडिया रिलेशंस, यूके इंडिया रिलेशंस या फिर इवन ऑस्ट्रेलिया इंडिया रिलेशंस का नहीं है। मगर सिंस ये सब भी एंग्लो कंट्रीज़ हैं, ये सब आज के समय कह रहे हैं कि हम बहुत कंसर्न्ड हैं कि जो खालिस्तान लीडर है निजार, इसको मारा गया कनाडा में, उसको मारने में हो सकता है कि इंडिया का हाथ हो। उस बात को लेकर हम बहुत कंसर्न्ड है। नाउ इस सब में सबसे ज़्यादा एक अजीब बात मुझे ये भी लगी कि कनाडा का जो मीडिया है वो खुद खालिस्तानी लीडर जो है निजार, इसके बारे में क्या कह रहा है। मैं आपको एक आर्टिकल दिखाता हूँ फ्रॉम द कनेडियन मीडिया, वो लोग क्या कह रहे हैं इस आदमी के बारे में। ना ये आपके सामने आर्टिकल है ग्लोबल न्यूज़ CA का। ये एक कनेडियन न्यूज़ आउटलेट है। इन्होंने काफ़ी रिसर्च करी और एक अच्छा आर्टिकल पब्लिश किया है जो एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन का आंसर देता है कि हरदीप सिंह निजार जिसकी डेथ हुई है, उसी के मौत के बाद ये सारा इशू स्टार्ट हुआ है। ये था कौन जिसको लेकर कनाडा इतना सेंसिटिव हो रहा है? इनके प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट में खड़े होकर कह रहे हैं कि ये गलत है, हम इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये था कौन? देखिए, हरदीप सिंह निजार 1997 में गया था कनाडा में।
ना इसने इनिशियली जब ये कनाडा में पहुंचा ना, इसने ये कहा था कि मुझे इंडियन गवर्नमेंट मेरे पीछे पड़ी हुई है। पीछे क्यों पड़ी हुई है? क्योंकि इंडिया में इस पे आरोप ये थे कि खालिस्तान टाइगर फोर्स का ये मास्टरमाइंड और एक्टिव मेंबर था। ओके, तो ऐसा नहीं है कि ये कोई स्टूडेंट था या कोई पढ़ने के लिए वहाँ पर गया था फिर वहाँ पर बड़ा हुआ। 1997 में आप कह सकते हैं यहाँ से भाग कर ये कनाडा चला गया। इनिशियली बताया जाता है कि जो इसका रेफ्यूजी क्लेम था, ये बेसिकली कनाडा गया था एज ए रेफ्यूजी कि मुझे रेफ्यूज दे दो, असाइलम दे दो। इसके रेफ्यूजी क्लेम को कनाडा ने रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि ये गलत नाम बताकर कनाडा में एंट्री करने की कोशिश कर रहा था। इसने कहा कि रवि शर्मा है इसका नाम। फिर 11 दिन बाद निजार की शादी होती है ब्रिटिश कोलंबिया, जो कनाडा में एक जगह है, ब्रिटिश कोलंबिया में एक वुमेन के साथ। वो स्पॉन्सर करती है इसकी माइग्रेशन टू कनाडा और इस तरीके से ये कनाडा पहुंच गया और कनाडा में बैठकर इसने खालिस्तान का इशू है खूब रेस किया। तो अगेन देखिए, जिसके बारे में जस्टिन ट्रूडो बात कर रहे हैं, जिस आदमी के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर, 2016 में इंटरपोल ने इसके अगेंस्ट एक नोटिस भी इशू किया था और ये कहा था कि 2007 में जो पंजाब बॉम्बिंग हुई है उसमें ये एक की कॉन्स्पिरेटर था और इस न्यूज को भी उस वक्त कनाडा के मीडिया ने कवर किया था। यहाँ पे आप देख पाओगे इंटरपोल का डॉक्यूमेंट है और यहाँ पे लिखा है कैनेडियन ऑफिशियल्स नॉट टॉकिंग अबाउट ब्रिटिश कोलंबिया टेरर कैंप क्लेम। और उस वक्त ना निजार ने एक चिट्ठी लिखी थी जस्टिन ट्रूडो को 2016 में। यहाँ पे आप देख पाओगे हरदीप सिंह निजार has written an open letter to Prime Minister Justin Trudeau saying claims against him are factually baseless and fabricated। ये यहाँ पे आप देख पाओगे, ये इसकी चिट्ठी है। ये यहाँ पे इन्हें लिखा है कि मेरा जी ये नाम है, मैं आया था और मेरा प्लम्बिंग बिजनेस है यहाँ पर। और इसने बेसिकली यहाँ पे खुद को डिफेंड किया कि मेरे पे जो आतंकवाद के आरोप लग रहे हैं ये झूठे हैं। उस वक्त भी 2016 में भी जस्टिन ट्रूडो ने इसका साथ दिया था। अब यहाँ पे आप लोग खुद ही सोच पा रहे होंगे कि एक ऐसा आदमी जिसका बैकग्राउंड इतना स्केची है, जिसकी मौत के पीछे रीजन क्या है उसके बारे में अभी कनेडियंस को भी प्रॉपरली पता नहीं है। मे बी करके बात कर रहे हैं ये। तो ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस वगैरह बाकी सब इनके सपोर्ट में क्यों कूद गए? देखिए, यहाँ पे बात आती है एंग्लोस्फेयर और फाइव आइज की। एंग्लोस्फेयर क्या है पहले ये मैं आपको समझाता हूँ। नाउ एंग्लोस्फेयर देखिए, इन कंट्रीज को कहा जाता है कनाडा, यूएसए, यूके, इसमें आयरलैंड को भी आप काउंट कर लो, साथ में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। अब इनको एंग्लो क्यों कहा जाता है? देखिए, अब हम लोग इंडियन है ना, एक नॉर्मल इंडियन जिसको इतना आइडिया नहीं है दुनिया के बारे में, वो मान लो कल को एक पोलैंड के आदमी को देखेगा, वो कहेगा जी, जरे हमारे यहाँ देसी भाषा में कहते हैं जी गोरे हैं, ठीक है जी, वाइट पीपल, ये कहेगा जी ठीक है वहाँ के है। वो आदमी कनाडा का कोई आदमी देखेगा या फिर यूके का आदमी देखेगा, उसको भी कहेगा गोरे हैं जी, ठीक है, वाइट रेस के लोग हैं। मगर दोनों में ना एथनिकली डिफरेंस है। जो पोलैंड, रशिया, बेलारूस, यूक्रेन के जो लोग हैं ना यहाँ पे, इवन रोमेनिया को आप काउंट कर सकते हैं, इनको एथनिकली कहा जाता है स्लाविक। ये स्लाविक लोग हैं। आप इनके फेशियल फीचर्स को थोड़ा स्टडी करोगे ना तो इनकी आंखें, नाक वगैरह थोड़ा सा आपको ये अलग दिखेंगे कंपेयर टू अदर यूरोपियंस। और फिर देखिए, आज से कई साल पहले एक अलग एथनिसिटी आई थी जिसको आप एंग्लो सैक्सन्स कह सकते हैं। ये प्राइमरली यूके में रहते थे, बाद में यूके से ये और कॉन्टिनेंट्स में फैले, वहाँ पे जो इंडिजिनस पॉपुलेशन थी उनको ख़त्म कर दिया, ज़मीन कब्जा ली वहाँ पर। फॉर एग्जांपल नेटिव अमेरिकन रहते थे यूएसए में, यहाँ पे एंग्लो सैक्सन्स गए, यूएसए बसा लिया, बाद में अफ्रीकन्स को भी यहाँ पर लेकर आए। सेम केस कनाडा में हुआ, ऑस्ट्रेलिया में भी आप अगर देखो जो वाइट पॉपुलेशन यहाँ पे रहती है, ये हमेशा थोड़ी ना थी यहाँ पर, ये मुश्किल से 300-400 साल पहले यहाँ पर आए हैं। उससे पहले ऑस्ट्रेलिया की एक इंडिजिनस पॉपुलेशन यहाँ पे रहती थी, उनका सफाया कर दिया गया, मतलब लिटरली आप कह सकते हैं जेनोसाइड हुआ उनका। तो एंग्लो सैक्सन देश जिनका ओरिजिन इस इलाके से हुआ था, यूके से आप कह सकते हैं, ये दुनिया में बड़े बड़े कंट्रीज को कब्जा कर बैठे हैं। और इन सब कंट्रीज का ना एक आप कह लीजिए बहुत एक डीप कनेक्शन है, डीप अंडरस्टैंडिंग है कि किसी भी कंट्री को कोई प्रॉब्लम होती है ना, चाहे इशू कितना भी बड़ा हो, कितना भी सेंसिटिव हो, सारे एंग्लो नेशंस इकट्ठा खड़े हो जाते हैं। ये वैसे मैं आपको बताऊं, अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से सोचकर देखो, अगर पाकिस्तान टेररिज्म का इतना बड़ा सपोर्टर ना होता और इंडिया के अगेंस्ट उनकी इतनी एक्टिविटी ना होती, इनकी आर्मी कंट्रोल में होती पाकिस्तान की, तो जो आज के समय एंग्लोस्फीयर के देश है ना एक दूसरे के लिए भाई भाई वाला जो इनका एटीट्यूड है, ये इंडिया पाकिस्तान का हो सकता था कि इंटरनेशनली कोई पाकिस्तान पे आवाज़ उठाता, इंडिया डिफेंस पे आता, क्योंकि लैंग्वेज काफ़ी हद तक सेम है, कल्चर सेम है, भाषा सेम है। आप देखोगे ना जोग्राफिकली, जिन कंट्रीज़ का कल्चर, एथनिसिटी, लैंग्वेज सेम होती है, वो एज एक क्लोजली नेट फैमिली की तरह रहते हैं। और यहाँ पर मैं कहूँगा कि बाकी एथनिसिटीज़ ने मार खा ली। अगर आप आज के समय जानना चाहते हैं कि एंग्लो सैक्सन्स दुनिया को डोमिनेट क्यों करते हैं,
तो अंत में ना देखो, दुनिया के बड़े बड़े सत्य चौथी पांचवी क्लास की किताब में मिल जाएंगे। वो लोग इकट्ठा रहते हैं। व्लादिमीर पुतिन ने भी हाल ही में ये कहा था कि जो ये नॉर्थ स्ट्रीम 2 की पाइपलाइन उड़ाई गई थी, ये एंग्लो सैक्सन्स ने उड़ाई थी। रशियंस खूब बोलते हैं ये हमारे नज़र में होंगे, पुतिन भी गोरे लग रहे हैं, वो भी गोरे लग रहे हैं, नीली आंखें वगैरह, अंदर से एथनिकली दे आर वेरी डिफरेंट। पुतिन खुल के कहते हैं कि एंग्लो सैक्सन्स ने दुनिया में कई इलाके कब्जा लिए, कई जो एथनिसिटीज़ हैं बाकी उनको मार दिया। रशियंस तो खुल के एंग्लो सैक्सन्स के खिलाफ काफ़ी स्टेटमेंट्स देते हैं। मगर एंग्लो सैक्सन्स की एक बात हमें माननी पड़ेगी कि इन कंट्रीज़ ने मिलकर एक ग्रुप भी बना रखा है, फाइव आइज के नाम से। एक इंटेलिजेंस ग्रुप है, मैंने आपको बताया था इसके बारे में। इंडिया की भी पार्टिसिपेशन इनके साथ बढ़ रही है, मगर इंडिया अभी तक कोई ऑफिशियल मेंबर बना नहीं है फाइव आइज ग्रुप का। तो अगर आपको कुछ सीखना है ना इनसे, एंग्लो सैक्सन कंट्रीज से, तो ये सीखो इकट्ठा कैसे रहते हैं। इनकी जो आइडेंटिटी है, लैंग्वेज, फूड, डेमोक्रेटिक वैल्यूज, इन सब को देख करना ये कैसे इकट्ठा रहते हैं एज ए सिंगल कंट्री। हम लोग इंडिया में काफ़ी बार लड़ रहे होते हैं लैंग्वेज के इशू को लेकर, उसको लेकर। इंडिया में काफ़ी बार फील होता है कि उतनी हमारी यूनिटी है नहीं, भाइयों वाली फीलिंग है नहीं जितनी परहैप्स होनी चाहिए। इन लोगों की ट्रांसकॉन्टिनेंटल ये आपको यूनिटी दिखेगी। तो ये आज के समय हम यूनिटी देख रहे हैं इन एंग्लो सैक्सन्स कंट्री की, और बिल्कुल इंडिया पे ये कमेंट करेंगे, कंसर्न है, हम ये सब बोलेंगे। मगर मुझे लगता नहीं है कि यूएस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ज़्यादा कुछ इसके आगे कुछ करने वाले हैं। देखते हैं अभी कि कनाडा और आगे क्या क्या करेगा, इस इशू को कहाँ तक लेके जाएंगे ये लोग। ऑब्वियसली इंडिया यहाँ पर सिंपली ये पूछ सकता है कि पहले खुद तो जांच पड़ताल कर लो, कुछ साबित तो कर लो, कुछ प्रूफ तो दिखाओ कि इंडिया यहाँ पे इन्वॉल्व था, इंडियन डिप्लोमेट्स इन्वॉल्व थे, कुछ प्रूफ तो करो। अभी तक हवा में बात कर रहे हो बस यहाँ पे आप। तो अभी इस न्यूज़ से रिलेटेड बहुत सी डेवलपमेंट्स आएंगी, कुछ मेजर न्यूज़ आती है, उस पर मैं अपडेटेड वीडियो आपके लिए बाद में ले आऊँगा। नाउ फाइनली यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन ये है कि हाल ही में इनमें से किस इंडियन साइट को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में ऐड कर दिया गया है। ऑप्शन ए भारत मंडपम, ऑप्शन बी शांति निकेतन, ऑप्शन सी न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, ऑप्शन डी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं नहीं दूंगा आपको, सही आंसर आप लोग जो करेंगे कमेंट सेक्शन में, उनकी कमेंट को मैं हाथ दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है यूपीएससी के एग्जाम के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, डोंट एवर पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग एंड यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग। May the gods watch over you. PD10। May the gods watch over you। तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो। यूएसए, यूके और ऑस्ट्रेलिया जो कनाडा के फेवर में आए हुए हैं, उन्होंने भी कोई खुल के स्टेटमेंट नहीं दिया कनाडा के, लेकिन कनाडा हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है भी आप भी कुछ बोलें इस पर। लेकिन बोले किस बात पर, क्योंकि कनाडा के पीएम ने भी किसी प्रूफ के साथ नहीं बोला, वो भी हवा में तीर मार दिया। और अब उसको उसकी अपोजिशन पार्टी से भी सुनना पड़ रहा है भी आप ऐसे कैसे ब्लेम ला सकते हो। और जिसकी ये सपोर्ट कर रहे हैं, आज पहले उसी को ही वीज़ा देने से मना किया था, और उसने नाम चेंज करके करने की कोशिश की थी कनाडा में, रवि शर्मा नाम से, और हरदीप सिंह निज्जर उसका नाम था। और खालिस्तानी टेरर फोर्स का कुछ मेंबर था, और उधर जाके सरगना बना हुआ था वो। इंडिया के खिलाफ फ्लैग बर्न करना हमारा, और गालियाँ देना हमारी हिंदू कम्युनिटी को। तो ये ऐसे करता था उधर जाके। प्लम्बर का बिजनेस है बोलता है, प्लम्बर का इतना ही अच्छा प्लम्बर था तो यहाँ अपने घर कर लेता, अपनी तेरी टूटियाँ ठीक नहीं हुई थी। तो गाइज
ये कंट्री भी देख कर बोलेंगे इन्होंने ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी, लेकिन कनाडा वाले को सोचना चाहिए थोड़ा क्या बोल रहा है। कहीं भी उसको मुंह लगाया ना भी G20 समिट में, कुछ बेचारे का 3 दिन जहाज़ भी ख़राब रहा यहाँ, इसलिए फंसा रहा। तो फ्रस्ट्रेशन तो निकालना था कहीं ना कहीं। और इलेक्शन है ना भाई, इलेक्शन करके उधर सिखों की सिंपैथी जीतने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उससे उसको ये नहीं मालूम सिख, इंडियन सिख है ना जो, इसको ऐसा ब्लोइंग गिर के ये देखता रह जाएगा। ये कुछ लोग हैं जो ये ऐसी ऐसी बातें करते हैं, खालिस्तान ये वो। सच्चे हिंदुस्तानी सिख को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपना मज़े से बिजनेस करता है, खा रहा पी रहा है, काम कर रहा है और दुनिया भर में घूम रहा है, अपना बिजनेस बढ़ा रहा है। इनका बस यही प्लम्बर से आगे उधर से देख लिया भी हाँ आज इंडिया ने ये, उसके खिलाफ बोलना है बस। और इसके पीछे एक पाकिस्तान में भी छुपा है, एक चावला है, तो वो फंडिंग करते हैं, इसका सारा पता है, सभी लोगों को पता है भी इनकी मंशा क्या है। तो अभी कनाडा वालों को उनका पता नहीं है ना, जब उत्पाद में जाएंगे ना उधर इनको पता लग जाएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बने रहिएगा हमारे साथ, नई वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय हरियाणा।